हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और सबसे पहले तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा उठ चुका था, उसको कह रही थी वॉशरूम जाओ तैयार, मतलब कि सब कुछ अपना डेली रूटीन का काम करो, क्योंकि ब्रश वगैरह के लिए मैं रख देती हूँ बेसिंग पे और वो जाके कर लेता है। तो यहाँ मैं उसके सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। कुकिंग कंपटीशन है आज इनकी, तो स्कूल से ही कहा गया है कि सब कुछ असेंबल करना है स्कूल में ले जा कर के, घर पे ही बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आलू वाले सैंडविच बना दूँ। जो आलू के पराठे के लिए फीलिंग रख रही हूँ मैं, वही चीज़ वो दे दूँगी। तो बच्चों के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप भी हो सके तो ऐसे बनाइए तो अच्छा लगता है। तो मैंने देखिए मिर्ची डाल दिया है, जितना आपको डालना हो, तीखा कम। उसके बाद मैंने प्याज लिया है, एक आधा बड़ा मतलब मीडियम साइज़ का एक प्याज है इसमें। थोड़ा सा प्याज से ना फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। फिर मैंने थोड़ा सा पंचफोरन का तड़का डाल दिया है, जो पंचफोरन का तड़के से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा भुन जाने के बाद ना आलू को मैश करके इसमें डाल दिया। नींबू का रस, नींबू हो तो नींबू का रस डाल दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए, ये सब भी आप डाल सकते हो तो अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास दोनों नहीं था तो मैंने नहीं डाला। फिर इसमें थोड़ा सा आप अमचूर पाउडर ये सब डाल सकते हैं, लेकिन मुझे एकदम सिंपल सा बनाना था तनुष के लिए, क्योंकि वो खा सके। तो इसमें बस नमक डाला और अच्छे से 5-7 मिनट मैंने इसको भून दिया। और आटा मैंने उसी समय गूंद दिया था। जब तक मैं भून रही थी तब तक मैंने आटा भी गूंद दिया इन दोनों के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था सैंडविच के लिए भी इसी की फीलिंग का। मैंने पराठा भी बना के तनुष को देना था, इनको भी नाश्ते में देना था। तो दोनों लोगों को जैसे हल्का फुल्का चल जाए, किसी को दही के साथ, इनको तो दही के साथ दे दूँगी और तनुष ऐसे ही खा लेगा। तो देखिए फटाफट से मैं फीलिंग, मुझे 5 पराठे बनाने थे, हल्के हल्के पतले पतले ही बनाती, घर वाला हैवी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सबको जाना था ऑफिस और इनको भी जाना था। तो हुआ कि हल्का हल्का बनाएंगे तो इससे अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और दही के साथ खा लेंगे तो ये खा भी लेंगे। ये सुबह सुबह दही खाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ भी ना चले लेकिन दही से के साथ वो पराठा वगैरह चल जाता है और ये हल्का फुल्का नहीं खा के जाते हैं कभी भी। तो और मुझे भी ठीक लगता है। तो देखिए मैंने 2 टिक्की के लिए आलू रख दिया, जिससे सबकी मिर्ची मैंने हटा रही हूँ कि बच्चों के साथ ना मिर्ची वगैरह हटा के ही दो तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चों को तीखा देख के ज़्यादा लगता है, और बत्ता मिर्ची ना दिखे तो वो खा लेंगे वो तीखापन, लेकिन मिर्ची रहेगी तो तीखा ही लगता है। तो यहाँ टिक्की को मैं सेक रही हूँ देसी घी लगा कर के, बच्चों को देती हूँ ना, तो थोड़ा सा हेल्दी वर्जन होना ही चाहिए। फिर मैं ब्रेड को भी अच्छे से उसमें सेक दूँगी। ब्रेड को भी करारा करारा टोस्ट के साथ सेक दूँ, क्योंकि स्कूल में तो सेकना है नहीं, तो बच्चों को कच्चा दे दूँगी तो ब्रेड अच्छा नहीं लगे। तो बटर के साथ आप सेक दो, मैं देसी घी के साथ सेकती हूँ। हल्का हल्का सिंपल सा दबा दबा के 3 ब्रेड मैं सेक रही हूँ। मुझे असेंबल करके मुझे देना है, बच्चों को सिखाना भी। तो यहाँ मैं तनुष को अभी बैठाऊंगी और असेंबल करना सिखाऊंगी कि तनुष ऐसे असेंबल कर लेना। तो मैंने सॉस की पाउच डाल दी है कट करके और स्लाइड करके। वो देखिए इसमें मैं बता रही हूँ कि तनुष इसके ऊपर सॉस लगा देना, टिक्की रख देना, अनियन रख देना, फिर सॉस लगा देना, फिर ब्रेड। ये तो इस तरह अनियन वगैरह मैं यहाँ पे रख रही हूँ और तनुष को सिखा रही थी। तो ये कह रहे थे मम्मा हो जाएगा, तो मुझे हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो, नहीं आएगा जैसे मन जाएगा वैसे कर देना। थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखा भी दीजिए। और बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे कर नहीं पाते। बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग और अपने कंपैरिजन बच्चों के साथ ही सब कुछ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादा इसको समझाती नहीं हूँ। और ये देखिए टिफ़िन बन गया और एक इनका लंच बॉक्स का टिफ़िन मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर नहीं खा पाए या कुछ भी रीज़न हो स्कूल में, तो कम से कम सेकंड ऑप्शन रहे आलू का पराठा का। क्योंकि अगर सैंडविच का क्या करना है नहीं पता, तो फिर मैंने कहा कि चलो उसी का बना लेते। तो मैं कट करके देती हूँ कि बच्चों को तोड़ने में आसानी होती है और एक एक ले करके आराम से कट करके खा ले। यहाँ ढक कर के मैं इन लोग का नाश्ता रख दी, क्योंकि काफ़ी टाइम था। तो यहाँ मैं बैठ के तनुष को बता ही रही थी कि तनुष ऐसे कर लेना। तो इसका एप्रन वगैरह फोल्ड नहीं करते हैं बच्चे, तो होते ही ये पहनते हैं, फोल्ड नहीं करते हैं। तो मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर रही थी और मैं यहाँ पे एक टिश्यू पेपर इसको दे दूँगी कि टिश्यू पेपर के ऊपर ही रख करके अपना सब बनाना रेसिपी, तो अच्छा लगेगा। तो वही कह रहा था हाँ मम्मी हो जाएगा, मैंने कहा हाँ। उसके बाद ये लोग तो चले गए। मेरी तबीयत, मेरे मुंह में छाले बहुत ज़्यादा पड़े हुए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की भी। देखिए तो भी घर के काम या कुछ करना है, चाय वगैरह पीने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर मुझे क्या करना, तो फिर ये भी आज टोंक जाने की तैयारी कर लिए थे। मैंने कहा कि हाँ जाना है, काम है तो जाना ही जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। तो यहाँ पे उनका प्रेस करना था। जिनका कपड़ा होता है क्या है ना, जो प्रेस ना होता है ना वही उनको प्रेस करवाना होता है, या वही चीज़ उनको लेकर भी जाना होता है, हमेशा ये होता है। तो यहाँ फटाफट ये प्रेस कर रहे थे कपड़े, मैं कपड़े, और फिर तब तक वो ये आ भी गए थे कि मैं कर रहे थे मैं तनुष को छोड़ करके और 10 आधा घंटा में सब समझा के मैं आता हूँ,
फिर मैं घर पे रहूँगा और मैं 12 बजे निकलूँगा टोंक के लिए अपना, मेरा जहाँ जाना है। यहाँ ये पैकिंग खुद ही करते हैं, मैं दे देती हूँ सब कुछ ला के, और ये अपना बैग खुद ही अरेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खुद ही निकालना होता है, तो अरेंज भी वो खुद ही करते हैं। तो मुझे भी ठीक लगता है, कम से कम ये होता है। तो फिर मैं यहाँ पे, तो ये कह रहे थे खाने में क्या बना दूँ, मैं पूछ रही थी। तो इन्होंने कहा कि सिंपल सी सब्ज़ी बनाना, खाना बनाना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो बनाती हूँ। फिर सब्ज़ी काट के मैंने रख दिया, और रख के फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करने लगी अपना, लग के फिर नहा ली फ्रेंड्स। और मेरा पूरा घर का काम खत्म हो गया। यहाँ देखिए ओट पीना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया है, और छाले पड़ गए हैं, तो वो बड़े हो रहे हैं, थोड़ी देर तक होते हैं, उसके बाद फिर ठीक होते हैं। तो मेरी यहाँ से बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो देखिए अभी मैं पूजा वगैरह करके आ गई, मैंने सिंदूर भी लगा लिया, पूजा करके आ गई हूँ मैं। बस अब मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि ये 12 बजे निकलेंगे और बज रहा है 11:45। तो मैं सोची फटाफट से चावल दाल सब्ज़ी रोटी सब बना दूँ, क्योंकि सिंपल सा खाना खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे और चावल खाएंगे। तो फिर मैंने फटाफट बनाने की सोची। तो चलिए मेरे साथ करें, खाना बनाएंगे, क्या बनाती हूँ, सिंपल सा बनाऊँगी, तो सो टेस्टी भी लगेगा और सिंपल भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सुबह से एकदम नॉन स्टॉप वर्क कर रही थी अपना, ये भी है तनुष का। तो फिर यहाँ पे ना आलू परवल की फ्राई सब्जी मैं बनाने जा रही थी। तो मैं किस सिंपल से बनाती हूँ, मैंने लहसुन मिर्चा और प्याज मैंने काट लिया है अच्छे से। यहाँ पे तेल डाली थी ना, तो लहक रहा था एकदम, तो फिर काटना तो था ही, तो मैं फटाफट काट के और डाल ली थी। परवल मैंने धुल लिया है, तो इसको फटाफट से मैं तेल डाल के थोड़ा सा लाल करूँगी, सौते करूँगी। तो परवल को अच्छे से थोड़ा सा भून लेना चाहिए, तो अच्छा लगता है मुझे। आलू परवल की प्याज अच्छे से पड़ जाती है ना, तो भुजिया अच्छी लगती है, और दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो फटाफट बना लेती हूँ इसी को ही, और दाल चावल के साथ अच्छा लगता है। पहले तो ये कह रहे कि मैंने सोचा कि फ्राई सब्जी और रोटी बना दूँगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सिंपल एकदम खाऊंगा, और दाल चावल मुझे खाने का मन है। तो जब कहे थे तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ करने लगी थी, और ये मैं इतना लंबा सा छूट गया था मेरा, पता नहीं क्यों क्या हो गया था, नहीं पता, यहीं पे रिकॉर्ड होके मेरे छूट गया था। इसके बाद देखिए मैं कुछ तैयारी ही कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने परवल डाल दिया, और परवल डालने के बाद फटाफट से मैं इसको भूनने के लिए छोटे वाले गैस पे रख दूँगी, और लगे हाथ इसमें आटा भी गूँध के, मतलब कि रोटियां भी सेक दूँगी। और मुझे अपने लिए नहीं, रोटी से मैं चावल दाल ही खाऊँगी, चावल दाल दही और सब्ज़ी लेकर के मैं खाऊँगी। तो मैं अपने लिए बनाना भी नहीं था, तो इनके लिए रोटियाँ और तनुष, इनके लिए मतलब बनाऊँगी बस तनुष के लिए, और इनके लिए रोटियां बना के रख दूँगी। तो यहाँ देखिए फूली रोटियां तो अच्छी लगती है, तो मैंने फटाफट से बना करके देसी घी लगा दिया, और सब काम ख़त्म करके ना मैंने सब्ज़ी को तब फिर दाल भी बैठाया, क्योंकि रोटी वगैरह बना लीजिए तो लगता है कि 80% काम ख़त्म हो गया है, और दाल में कुछ करना भी नहीं। तो हल्दी नमक डाल के मैंने दाल बैठा दिया। फिर इधर भी हल्दी नमक डाल के इसको भुनने के लिए कम आँच पे ही रखिए ना, तो जब तक भुनता नहीं है ना आलू पटल की सब्ज़ी, तब तक अच्छी भी नहीं लगती है। पता नहीं क्यों, क्या ख़ास बात है, तो अच्छी भी नहीं लगती, मुझे तो नहीं अच्छा लगती, फिर इनको भी इतनी अच्छी नहीं लगती। और इधर के परवल ना बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैं चावल भी धुलने बैठा रही थी। थोड़ा सा मैदे की चावल बनाई कि हो सके तो चावल ज़्यादा खाएंगे, तो चावल थोड़ा सा अधिक कर लूँगी, और कल भी मेरे लिए काम चल जाएगा। तो फिर देखिए एक पराठा बच गया था ना, तो मैं उसको सब कुछ करने के बाद मैं बैठ गई रिलैक्स होके। मैंने कहा कि खाना बन गया, जब आप बोलोगे तो खाना मैं खिला दूँगी। तो मेरा बज चुका था 11:30 बजे, तो मेरा खाना बन चुका था। तो मैं यहाँ आलू का पराठा खा के मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, कुछ खाती नहीं होना, लेकिन फिर यहाँ सोच भी रही थी मैं कि मैं सब कुछ तो कर ले रही थी, मुझे अंदर से मन नहीं अजीब होता है। जब कभी ये जाते हैं ना, तो भले सब समझा लेता है, मन भी समझा लेता है, लेकिन लगता है फिर इनका भी मन नहीं लगता है। फिर यहाँ इनकी प्लेट लगा रही थी मैं कि आप खाना खा लो, क्योंकि ये खाना खा के निकलेंगे। इनका भी खाया नहीं जाता है, इनको है निकलते वक्त, हर लोग की एक अलग होती है। तो मैं तो नॉन स्टॉप वर्क करके नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा, और मैं इनके सामने थोड़ी कमज़ोर बन जाऊँ तो भी चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर बनूँगी भी, मुझे नहीं जान में आप जाओगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, या मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी घर गृहस्थी का काम नहीं कर पाएंगे, हमें किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने बहुत दूर देखा है, कोविड में भी मैंने देखा है कि मैं दूर रहती थी, 3-4 महीना मैं दूर रही हूँ। उसके बाद सेकेंड वेव आया, तो उसमें भी मैं बहुत दूर रही हूँ, इनसे दूर रही हूँ। तो अंदर से कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी लगता है कि स्ट्रॉन्ग में, जब वो उसमें झेल गई तो ये क्या झेलना, मतलब ये तो 1-2 दिन का बात होता है, और ऐसे ही कुछ है भी नहीं। तो फिर मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग बन के इनको दिखाती हूँ कि मैं एक ही स्ट्रॉन्ग ही हूँ। और जब तक कि मैं नॉन स्टॉप वर्क ना करूँ तो घर भी नहीं संभलता है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना दिखाऊँ तो घर कभी नहीं संभलेगा, किसी भी औरत का घर। जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को नहीं समझती है ना, नहीं समझाती है, तो ये नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए मैं बैठ गई थी खाना खाने, और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, मेरी रूटीन भी अच्छा लगा होगा, और मेरी बातें भी अच्छी लगेंगी। तो